हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजी स्टूड। आज सेट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें बीएसएससी का प्रीवियस ईयर का पूछा गया सभी प्रश्न है और कुछ प्रश्न एक्सपेक्टेड है और सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है और बोल रहा है, एक गृहिणी को अपनी चीनी खपत में कितना प्रतिशत कमी करनी होगी कि यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए ताकि उसका खर्च समान रहे। देखिए, सबसे पहला बात कि क्या बोल रहा है, उसका खर्च समान रहा है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि उसका खर्च समान रहे। तो इसको निकालने के लिए देखिए एक फॉर्मूला भी आता है, जिसको आप शायद ट्रिक बोलते होंगे। तो इसका ट्रिक क्या है? उसका ट्रिक है एक्स प्लस है तो लाभ है, वृद्धि है तो प्लस एक्स प्लस 100 इंटू 100%। इस पर पुट कर दीजिए, मान आपका निकल आएगा। देखिए, यहाँ वृद्धि बोल रहा है, मतलब 20% का वृद्धि, तो यही एक्स का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? तो 20% हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स का मान आप 20 रखिएगा तो 20 प्लस 100 कीजिएगा तो कितना होगा? तो 120 आएगा। इंटू 100% कर दीजिए, आपका परसेंटेज आंसर निकल आएगा। 20 कितना होता है? 20 से होता है, कितना हो जाएगा? 100/6% हो जाएगा आपका। इसको हल कीजिएगा तो आपका आएगा 16.2/3%। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं तो एक तरीका इसका और है, वो भी देख लीजिए। देखिए, एक तरीका क्या है, इसको आप मिटा दीजिए, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए, बोल रहा है क्या कि बोलता है 20% की वृद्धि करने पे, तो 20% वृद्धि करने का मतलब क्या हुआ? 20/100 हुआ। इसको काटिएगा तो 1/5 आएगा। वृद्धि होता है तो जुट जाता है, तो कितना हो जाएगा जुट करके? 5/6/5 हो जाएगा। तब कितना देखिए कम करना पड़ रहा है उसको, देखिए कम करना पड़ रहा है कितना? 6 हो गया, तो 5 कम हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है? तो 1 कम हो रहा है। कितना में? तो ये 6 से कम हो रहा है, तो 6 से कम तुलना हो जाएगा ऊपर से। इसके बाद परसेंट में निकालना, 100 गुना 100 कर दीजिए, ये आपका 100/6 आ जाएगा, इंटू 100% हो जाएगा। इसको आप बदलिएगा तो आपका आएगा 16.2/3%। यही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो डी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है दूसरा, बोलता है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 8 घंटा तथा 10 घंटे में समाप्त कर सकते हैं यदि वे एक के बाद एक करके 1 घंटा कार्य करें तथा ए पहले 10 बजे प्रातः कार्य आरंभ करे तो उसी दिन कार्य संध्या कितने बजे समाप्त हो जाएगी। देखिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और इसको बोलते हैं अल्टरनेट काम करवा रहा है। ठीक है, तो जो पहला आपका काम है वो कर लीजिए। पहला आपका काम क्या है? टोटल काम निकालना। तो देखिए, एक का काम दिया हुआ, एक कर रहा है कितना दिन में? तो 8 घंटा कर रहा है। बी कर रहा है कितना घंटा में? तो कर रहा है 10 घंटा में। तो टोटल काम कितना आपका हो जाएगा? टोटल काम आपका निकल आएगा, टोटल काम 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं एक दिन का काम। तो एक दिन का काम कैसे निकलता है? तो 40 में 8 से भगा दीजिए, कितना आएगा? तो 5 आएगा। और 40 में 10 से भगा दीजिए, कितना आएगा? 4 आएगा। अब यहाँ से कहने का मतलब क्या हो गया कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, लेकिन बोल रहा है कि एक दिन में करवाना है। तो देखिए, यहाँ 2 बंदा है, तो एक दिन में कितना काम होगा? तो 2 काम होगा। एक दिन में 2 काम होगा, लेकिन हमको करवाना है कितना काम? तो हमको एक दिन में 2 काम, एक दिन में कितना काम होगा? 5 4 9 काम होगा। लेकिन 2 बंदा है, तो 2 बंदा है तो अब एक दिन में 9 काम होगा। तो एक दिन में कितना होगा? 2 दिन का एक दिन में 9 काम हो रहा है। उसके बाद आपको करना क्या है कि देखिए, आपको करवाना टोटल 40 काम। ठीक है, और 2 आदमी हैं और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो 9 काम कर रहा है। आप इसमें कितना 9 में कितना गुना कीजिएगा? 40 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 40 से कम होने के लिए आप इसमें कितना गुना कीजिएगा? तो 4 गुना कीजिएगा, आपका 36 आएगा। और यहाँ 4 गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? तो 8 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 36 काम हो गया, 40 माइनस 36 करेंगे तो आपके पास बचा कितना? 4 काम। तो 4 काम बच रहा है, तो 4 काम और फिर कौन करेगा? तो फिर ए आएगा। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम। करना कितना उसको? 4 काम। तो एक दिन में कितना करेगा? तो 4/5 काम करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब टोटल वर्क, टोटल समय कितना लगा उसको? तो देखिए, यहाँ 8 घंटा लगा प्लस 4/5 घंटा लगा। तो 4/5 घंटा को इसको बदल दीजिए आप मिनट में। ये घंटा में तो इसको मिनट बदल दीजिए, कितना होगा? 12 कट जाएगा, 12 चौक 48 आ जाएगा।
मतलब कहने का मतलब हुआ कि 8 घंटा 48 मिनट आपको लग रहा है टोटल काम करने में। देखिए यहाँ 4 काम हो गया ना, तो 36 + 4 कितना हो गया, 40 हो गया। तो आपका काम 40 काम पूरा हो गया। अब कितना समय लग रहा है, तो 8 घंटा + 48 मिनट ये लग रहा है। अब बोलता है कि ए पहले 10 बजे काम स्टार्ट करता है। ए कितना बजे शुरू कर रहा है, तो 10 बजे शुरू कर रहा है। तो 10 बजे से 8 घंटा जोड़िए तो कितना होगा, 10 में जब 8 जोड़िएगा तो 10 2 12 हो गया, 6 इधर, तो 8 घंटा हो गया, मतलब 6:48 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए तीसरा क्या बोल रहा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए ज्योमेट्री का है और एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए हम इसी में बना देते हैं, फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब क्या करते हैं, बोलता है नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं के और एल समानांतर है। ये रेखा रेखा क्या है, समानांतर है। ठीक है, समानांतर है। तो बोलता है a + b का मान क्या है। तो देखिए a + b का मान पूछ रहा है। अगर जो ये जो आपका लाइन आ रहा है इसको आप बढ़ाते हैं तो यहाँ का मिल जाएगा, यहाँ के मिल जाएगा ना। और ये लाइन को आप बढ़ाते हैं तो यहाँ के मिल जाएगा। तो यहाँ पे कट रहा है, तो ये कट रहा है। तो देखिए ये जब इस तरह से होता है तो कोण ये बराबर कोण ये होता है। कैसे होता है, तो शीर्षाभिमुख कोण से होता है। तो कोण ये बराबर कोण ये होता है, किस तरह से होता है, तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण से ये दोनों बराबर होता है। ठीक है, देखिए ये 45 है तो आपका ये भी 45 होगा, 45 होगा। ठीक है, जब ये 45 है और ये भी 45 है तो ये दोनों मिला 90 हो गया। लेकिन देखिए जब कोई लाइन इस तरह से होता है तो ये कितना डिग्री कोण बनाता है, तो 180 डिग्री का फॉर्म करता है। तो ये तो देखिए एक सीधा लाइन आ रहा है, तो सीधा लाइन आ रहा था। जब ये 45 है तो आपका कितना निकल के आएगा, ये तो 180 - 45 करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो 135 आएगा। जब 135 ये आ गया तो ये जब ये कोण और ये कोण बराबर होगा तो ये भी 135 आएगा, 135 आएगा ना। तो देखिए जब 135 आ गया और ये भी 135 आ गया तो ये बराबर ये होगा। ठीक है, ये बराबर ये हो गया, तो ये बराबर आपका ये हो जाएगा ना। जब ये दोनों बराबर हो गया, ये कोण आपका दिया हुआ है, तो कोण ये वाला और कोण ये वाला आपका बराबर होगा। तो बराबर कैसे होगा, तो 180 माइनस कितना करेंगे, 35 करेंगे। 180 - 35 कीजिएगा कितना आएगा, 180 - 35 कीजिएगा, 180 - 135 कीजिएगा कितना बचेगा, तो आपके पास बचेगा 45। तो 45 का आधा 2 कर दीजिएगा, कितना बचेगा, कितना आएगा, 22.5। तो ये आपका कोण जो हो गया, कोण बी आ गया 22.5 आ गया। ठीक है, ये कोण बी 22.5 आ गया। उसी प्रकार देखिए ऊपर भी है, तो ये दोनों बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर होगा तो ये कोण आपका दिया निकल रहा है 135। तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो जब ये कोण और ये कोण बराबर होता है ऊपर भी तो बचेगा 45। 45 के आधा 2 करेंगे 22.5 आएगा। तो ये भी तो 22.5 आपका निकल के आएगा। तो यही तो पूछ रहा है, कोण ए प्लस कोण बी हो रहा है, 22.5 + 22.5 करेंगे तो कितना आएगा, तो 45 आएगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में है। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से और क्वेश्चन आते रहेगा। तब 1-2 बार आप देखिएगा तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यदि 2x + y = 5 और 3x - 4y = 2 है तो 2xy का मान क्या होगा। देखिए आसान सा प्रश्न है। 2x + y का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप x और y का मान निकालिए, पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे कर दीजिए डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ पे 4y है, तो इसमें आप कीजिए क्या कीजिए, इसमें 4 गुना कर दीजिए। ठीक है, इसमें 4 आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा 8x + 4y = 4 गुना करेंगे 4 × 5 = 20। आपका कितना दिया हुआ है यहाँ से, 3x - 4y बराबर कितना है, 2 है। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए तो ये दोनों कट जाएगा। 8 में से 3 गया तो बचा कितना, 5 बराबर कितना हो जाएगा, सही है, देख लीजिए। 4 दूना 8, 4 4 × 5 = 20। ठीक है, और ये 3x - 4x = 2। तो ये सॉरी घटाना नहीं जोड़ना है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 8 × 3 = 11x, 11x बराबर कितना हो जाएगा, 20 और 2 22 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना निकल के आएगा, x बराबर यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा।
अब x का वैल्यू आप पुट कर दीजिए समीकरण 1 में, तो x का वैल्यू समीकरण एक में पुट कीजिएगा, तो यहाँ 2x है, तो x बराबर 2 रखिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ से y बराबर क्या निकल के आएगा, x बराबर 2 के अंदर 4 आएगा, तो y बराबर क्या निकल के आएगा, तो y बराबर निकल के आएगा 1। आपको पुट करना है किस में, तो x और y में निकल 2x y में पुट करना, 2 इंटू x का मान 2 है और y का मान 1 निकल आया, बराबर कितना आ जाएगा 4। यही 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में है। ठीक है, इतना करना ही होगा। देखिए हम बता रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है और थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ये परेशानी हो रहा है, लेकिन आप बनाएंगे, 1-2 बार बनाएंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा, इसमें कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा अप्लाई कीजिए माइंड को और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 5वां क्या बोल रहा है, बोलता है एक टोकरी में रखे आमों में से 20% आम खराब है। बोल रहा है कि 100% आम था, जिसमें से 20% खराब हो गया, तो 20% खराब हो गया। उसके बाद बोलता है यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या कितना है, 35 है। देखिए प्रतिशत में खराब हुआ 20, लेकिन बोल रहा है कि नहीं संख्या में बोल रहा है 35, तो ये दोनों बात बराबर ही बोल रहा है ना। तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा 35, तो बोलता है कुल आम कितना था, तो कुल आम आपका 100 होगा। तो देखिए 20 से 100% आने में कितना क्या करेंगे, तो 5 गुना करेंगे, तो 20×5 100 आ गया। तो यहाँ से भी तो आपका 5 गुना कर सकते हैं, तो 35 गुना 5 कीजिएगा तो आपका आएगा 175। तो 175 आम आपका टोकरी में था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, देखिए 6ठा क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए ये भी एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें देखिए x का मान आपसे पूछा जा रहा है, x का मान पूछा जा रहा है, ऐड करके नहीं पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ऐड करके नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, सिर्फ x का आपसे मान पूछा जा रहा है, तो कोई भी x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप निकालिए, सबसे आसान निकालने का क्या है, देखिए ये एक देखिए सीधा लाइन है, ये एक सीधा लाइन दिख रहा है ना, ये एक सीधा लाइन है। जब एक सीधा लाइन है, एक देखिए ऊपर से एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये आपका कितना है, परपेंडिकुलर नहीं है, एक डाला हुआ है उधर से। उसके बाद ये देखिए आपका 65 है, और देखिए ये भी एक देखिए इधर से डाला हुआ है, तो ये भी आपका 75 है। तो यही x का मान आपका पूछ रहा है ना। तो ये टोटल तो कितना होता है, टोटल आपका 180 होता है, टोटल आपका 180 होता है ना। इस तरह से कितना फॉर्म करता है, तो 180 डिग्री का फॉर्म करता है। तो 75 प्लस 65 कितना हुआ, 75 प्लस 65 कितना, 5 दूनी 10 और 12 13 1 14, 140 हो गया। तो ये कौन आपका नहीं बचा 40, टोटल ये दोनों मिला करके 140 हो रहा है। तो टोटल ये भी तो बचेगा 40, क्योंकि टोटल होता है 180, तो 140 प्लस 40 करेंगे कितना जाएगा, 180 नहीं आ जाएगा, तो ये आपका 40 बचेगा। ठीक है, और यही एक्स का मान पूछ रहा है, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो ए में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। इससे भी निकालिएगा तो भी निकल जाएगा। ये 100 है तो ये 40 होगा, ये भी 40 हो तो 180 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बोल रहा है 7वां, P/Q के रूप में संख्या 0.121212 के रूप बराबर दिया हुआ। इसका कहने का मतलब क्या हुआ ना, इसका कहने का मतलब इस तरह से रहेगा तो कोई बना नहीं पाएगा। और इसको बनाने का देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, ये जब इस तरह से दिया हुआ 0.121212 अनंत तक दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए दोहरा रहा है कौन, 1 2, देखिए ये फिर आ रहा है 1 2 1 2 1 2 1 2। तो इसको आप सिंपल लिख सकते हैं, 0.12 का बार लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको P/Q के रूप में लिख दीजिए। तो पहले जितना है टोटल संख्या उतना लिख दीजिए, 0 1 2 लिख दीजिए, और जितना बार है उतना 9 डाल दीजिए। इसको काट दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। तो 4 तिया 12, सॉरी 3 चौक 12, 3 से कट जाएगा आपका 33 बार में। तो 4/33 आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो सी में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 8वां क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 119 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन तभी संभव है बनना जब ये 19 से 114 पूरा कटेगा। ठीक है, अन्यथा नहीं कटेगा तो इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए लेकिन ऑप्शन आप पता कर सकते हैं कि इसका ऑप्शन कहीं ना कहीं इन चारों में से एक कोई होगा। तो देखिए
अब ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले कि किसी संख्या को एक से भागा देने पे इतना प्राप्त होता है तो उसी संख्या को इतना से भागा देने से क्या प्राप्त होगा, तो क्या करेंगे, शेष में ही उससे भागा दे देंगे। तो शेष आपका कितना बच रहा है, शेष आपका 21 बच रहा है। भागा किससे देना है फिर, तो 19 से देना है। एक बार में लगा दीजिए, कितना आएगा, तो आपका 2 आएगा। 2 आपका कितना बचा, तो शेष बचा। तो 2 आपका शेष बचा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तो उनका लसाअ 84 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए 3:4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में इन दोनों का लसाअ निकालिए तो क्या होगा, कोई कॉमन नहीं है तो दोनों गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, 12 x² हो जाएगा। ठीक है, लसाअ इसका। उसके बाद इसका लसाअ कितना यहाँ दिया हुआ, 84 दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ से कितना बार में कट जाएगा, बरसते 84, सॉरी गलती हो रहा है, एक सेकेंड। देखिए ये दोनों का लस निकालिएगा तो 4 तिया 12 आएगा। ठीक है, 4 तिया 12 आएगा, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो 84 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब 12 का वैल्यू 84 के बराबर हो जाएगा तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बरसते 84, मतलब अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। आपसे पूछता है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या आपका 4 है, तो यही 4 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 1 का वैल्यू 7, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/1 गुना 4 हो जाएगा, 7 28, यही 28 आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो सी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 10वां क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो स्वयं की 8 गुनी कितने समय में होगी। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, और जो CI का क्वेश्चन, SI का क्वेश्चन रहता है तो दूसरे तरीका से बनता है, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन देखिए बोल रहा है 15 वर्ष में क्या हो रहा है, 2 गुनी हो जा रहा है, 2 गुनी। तो बोलता है इसको 8 गुना करना है, तो 8 गुना करने के लिए कैसे करेंगे, तो देखिए 2 के पावर कितना लगाएंगे कि 8 हो जाएगा, तो 2 के पावर आप 3 लगाइएगा तो ये आप 8 के बराबर आपका आ जाएगा, तो ये 8 गुनी आ गया। तो ये अब बोला कितना समय लगेगा, तो ये 15 और जो पावर है उसको आप डायरेक्ट गुना कर दीजिए, तो 15 गुना 3 करेंगे तब कितना आएगा, तो 45 आएगा। यही 45 वर्ष उसको 8 गुनी होने में लग जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 11 क्या बोल रहा है। देखिए ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, लेकिन समझने के ऊपर है। अगर समझ गए हैं तो ठीक है, और नहीं समझ में आएगा तो फिर सोचिएगा कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन डिफ़िकल्ट है नहीं। देखिए ये आपका देखिए दिया हुआ है फिगर, ऐसे हम फिगर हम बना लेते हैं, ज़्यादा समझने में आसानी होगा। देखिए इस तरह से फिगर बना हुआ है, ये इस तरह से है, यहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है, और ये देखिए समद्विभाजक है, यहाँ मिल रहा है। ठीक है, ये O है, आपका मान दिया हुआ 120, ये आपका मान दिया हुआ कितना 50, ये भी देखिए एक लाइन है 50 दिया हुआ। आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि YBS का मान क्या है। देखिए RSXYB, तो वही पूछता है YBS आपका ये कौन पूछ रहा है। ठीक है, ये कौन आपका X मान लीजिए। अब देखिए इसको पेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए हम बता देते हैं। जब ये इस तरह से है ना, तो ये इसका ये कोण का दोगुना होता है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, ये कोण का ये दोगुना होता है, तो ये दोगुना कब होगा, जब यहाँ 60 रहेगा तभी तो इसका दोगुना 120 होगा। तो ये कोण आपका निकल के आ गया 60। ठीक है, ये कोण निकल के आ गया आपका 60, और इसका देखिए इस तरह से देखिए एक लाइन है, और इस पर देखिए इस तरह से कोण बनेगा तो कितना बनेगा टोटल, तो 180 डिग्री बनेगा। ये जब आपका 50 है, ये आपका 60 है, तो ये आपका निकल नहीं आएगा। तो 50 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 110 आएगा। तो 110 आ गया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 180 माइनस 110 करेंगे। ठीक है, 180 माइनस 110 करेंगे, कितना बचेगा, 70 बचेगा। यही 70 आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगर जो नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बोलिएगा 60 कैसे आता है सर, तो 60 इस तरह से आता है। देखिए कोण आपका दिया हुआ हो, तो कोण O बराबर क्या होता है, कोण O बराबर होता है 90 प्लस कोण A/2 होता है। तो कोण O का मान कितना दिया हो, कोण O का मान दिया हो 120
बराबर 90 प्लस ए बाई 2। यहाँ से 2 एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा 180 बराबर कितना हो जाएगा 120। और 120 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 180 प्लस ए। अब यहाँ 180 को इधर भेज दीजिएगा तो आपका ए बराबर कितना निकल के आया, एक ए बराबर आपका निकल के आएगा यहाँ से 60। इस तरह से आपका ए ये निकल के आया, ठीक है। ये मान लीजिए ए है, इस तरह से होता है, ठीक है, ये निकल के आया। तो ये आप आराम से याद रखिए कि इसका दोगुना होता है ये केंद्र वाला कोण, ठीक है। इस तरह से निकल के आया 60। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 12 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं में से म स तथा ल स क्रमशः 8 और 48 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या। आपका देखिए एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है। तो मस आपका दिया हुआ 8, एलसीएम दिया हुआ आपका 48। पहली संख्या कितना दिया हुआ है 24, दूसरी संख्या मान लीजिए x। अब देखिए यहाँ 24 दूना कट जाएगा 48, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 दूना 16। यही x का वैल्यू आपका 16 निकल के आया, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो डी में है। x को क्या माने थे सेकंड संख्या में, दूसरी संख्या माने थे, तो आपकी दूसरी संख्या क्या निकल के आया 16, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है। बोलता है 3/5 के पावर 3 और 3/5 के पावर है कितना -6 बराबर 3/5 के पावर क्या है 2x - 1। तो ये देखिए फॉर्मूला आपको याद होगा x⁴m इंटू x⁴n बराबर क्या होता है, तो x⁴ कितना होता है m + n होता है। उसी पे देखिए ये बेस्ट है, ठीक है। तो देखिए इसी फॉर्म में देखिए ये है, तो ये देखिए 3/5 के पावर में जुड़ जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ -6 है, तो 3 + -6 करेंगे तो कितना आएगा, 3 + -6 करेंगे तो आपका कितना आएगा -3 आएगा, ठीक है। बराबर क्या होगा, तो इधर भी देखिए है 3/5 और पावर में कितना 2x - 1 है। जब देखिए बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर होता है, जब बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर हो जाता है। तो पावर बराबर कैसे करेंगे, तो पावर बराबर करेंगे -3 बराबर क्या हो जाएगा 2x - 1। तब इधर को माइनस को इधर लाएंगे तो आपका 2x बराबर क्या निकल के आएगा, 2x बराबर निकल के आएगा -4, ठीक है। 2x बराबर निकल के आएगा क्या -4, सॉरी ये 2x बराबर क्या निकल के आएगा, देख लीजिए यहाँ से ये 2x ले आएगी इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आएगा तो आ जाएगा आपका -2। 2x बराबर क्या निकल के आएगा -2। तो यहाँ से x बराबर निकल के क्या आएगा, तो -2/2 करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है। यही -1 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बोल रहा है किसी वस्तु की 10% तथा 10% दो क्रमागत मूल्य वृद्धि की एकमात्र मूल्य वृद्धि समतुल्य क्या होगा। देखिए ये क्रमागत छूट का बात कर रहा है, ठीक है। ये क्रमागत छूट कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका समतुल्य बोल रहा है, एकमात्र समतुल्य क्या होगा, क्रमागत मूल्य वृद्धि है। तो इसको ये भी फॉर्मूला पर भी निकाल सकते हैं। ये भी फॉर्मूला आता है a + b + AB/100, ठीक है। इस पर निकालिएगा तो कितना है 10 + 10 + 100/100 कट जाएगा 10 20 + 21%। ये 21% शायद इसका आंसर होगा। लेकिन अगर समतुल्य बट्टा होता तो समतुल्य बट्टा कैसे निकलता, समतुल्य बट्टा इस तरह से निकलता, देख लीजिए। समतुल्य बट्टा कोई वस्तु है उसको 10% बट्टा में बेच रहा है, मतलब कोई वस्तु 100 रुपया का है, उसको बेच रहे हैं कितना में, तो 90 रुपया में, 10% बट्टा दे रहे हैं तो 90 बेच रहे हैं। फिर बोलता है दूसरा वस्तु को 100 रुपया बेच है, उसको बेच रहा है कितना में 90 रुपया। तो यहाँ से आपका निकल आएगा 100 रुपया की वस्तु कितना में 81। तो आपका देखिए 100 रुपया पे 100 रुपया को वस्तु को 81 रुपया में बेच रहे हैं, तो कितना आप उसको बट्टा दे रहे हैं, तो उसको 19% का बट्टा दे रहे हैं। इसका कहने का मतलब जो ये होता तो आपका 19% ये सही होता है। लेकिन बोल रहा है मूल्य वृद्धि, कोई वस्तु में 10% वृद्धि कर रहा है, फिर 10% वृद्धि कर रहा है, तो समतुल्य वृद्धि कितना होगा, तो 21% होगा, ठीक है। ये आंसर आपका करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसका लास्ट क्वेश्चन है। बोलता है एक स्थान पर कुछ कुत्ते तथा कुछ लड़के हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 7 तथा पैरों की संख्या 120 है 20 है तो कितने लड़के तथा कुत्ते हैं। तो देखिए लड़का और कुत्ता का अनुपात पूछ रहा है, तो लड़का को एल कर दीजिए और कुत्ता को के कर दीजिए। टोटल देखिए पैरों की संख्या कितना है, तो 20 दिया हुआ। टोटल पैरों की संख्या आपका 20 दिया हुआ है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ जगह कम है। यहाँ लड़का है तो एल, लड़का है तो एल, कुत्ता है तो के। देखिए टोटल पैरों की संख्या दिया हुआ है 20। तो एक लड़का का 2 पैर होता है, सिर कितना है 7। तो जब एक लड़का का 2 पैर होता है, सिर कितना है 7, 7 लड़का है तो एक पैर, एक लड़का का 2 पैर, तो 7 लड़का कितना होगा, तो 14 पैर होगा। तो लड़का हो गया 14 पैर। ठीक है। उसके बाद कुत्ता, एक कुत्ता का 4 पैर और टोटल कुत्ता कितना है 7 है, तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28, यहाँ से 28 हो गया। इसका दोनों का मिश्रण निकाल दीजिए। मिश्रण दिया हुआ 20 पैर, यहाँ घटेगा तो आपका आएगा 8, यहाँ घटेगा तो आपका कितना आएगा 6। तो ये आपका कट के आएगा कितना, 8:6 आया, मतलब 4:3 आया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लड़का आपका कितना है, तो लड़का आपका 4 आया और कुत्ता आपका कितना है, तो कुत्ता आपका 3 आया। तो देखिए किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। आई होप यहाँ तक का 15 क्वेश्चन था जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जो कहीं त्रुटि है और कहीं लग रहा है कि परेशानी हो रहा है समझने में, या तो कहीं हमसे मिस्टेक हुआ हो, तो आप प्लीज़ एक कमेंट कर सकते हैं और हमें सजेशन दे सकते हैं। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आप लोग से निवेदन है कि प्लीज़ अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा अच्छा लगता है तो एक कमेंट प्यारा सा कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।